नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती तो कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन इसके साथ बहुत ही पेटिशन और इस भर्ती में बहुत सारे याचिका पड़ी हुई हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिसका निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, हम इन्हीं में से एक आरक्षण के मुद्दे पर लेकर जो कोर्ट में बहस या फिर उसके लिए जो एक आदेश आया है, उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए पुराने जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर कोई अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आरक्षण के मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने लखनऊ बेंच की खंडपीठ है, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की खंडपीठ है, और उस बेंच ने एक आर्डर डिलीवर किया है। एक आर्डर, जजमेंट नहीं, अभी आर्डर एक डिलीवर करते हुए इस भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनको भी मौका देने का प्रयास किया है। और कोर्ट ने कहा है कि आप चयनित अभ्यर्थी जो भी अपना पक्ष रखना चाहता है, कोर्ट में आके अपना पक्ष रख सकता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 68,500 में भी गलत जिला आवंटन को लेकर बहुत सारे नोटिसेस, विज्ञापन न्यूज़पेपर के माध्यम से कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया था उसके बिहाफ पर जारी किया गया था। और ये कहा गया था कि जो भी चयनित हैं, जिनको भी दिक्कत है, वो अपना आकर कोर्ट में अपना बयान या फिर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उसी तरह 69,000 में भी कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी चयनित 69,000 में हैं वो आएँ, अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इस कोर्ट के ऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये ओबीसी एससी एसटी से संबंधित है। इन सारी चीज़ों का इसमें कोर्ट ने प्रॉपर जिक्र किया हुआ है और इनमें कहा हुआ है कि 67.11 मार्क्स जो भी मतलब 61.11 मार्क्स जिसका भी गुणांक बन रहा है उनको जनरल कैटेगरी में एडजस्ट किया गया है, जबकि ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स को अभी तक कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो वो कोर्ट गए हैं, उसी के बिहाफ पर ये आर्डर आया है। और आगे इन सारी चीज़ों का रूल का इसमें यहाँ पे रूल का हवाला देते हुए कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं चैप्टर इतना, रूल नंबर 5A ऑफ द रूल्स ऑफ द कोर्ट्स, द इशू सर्कुलर बाय द डिपार्टमेंट, दे मे बी इन्फॉर्म पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर एंड इन केस दे हैव एनी ग्रीवांसेस दे वुड कम बिफोर द कोर्ट टू प्लेस देयर सबमिशन इन द रिट पिटीशन। वो अपना रिट पिटीशन दायर करेंगे और उसी के बिहाफ पर अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ऐसा एक इनके सर्विस कोर्ट का रूल में ऐसा ये इस चैप्टर के इस रूल नंबर में ये लिखा हुआ कि आप जो भी सर्कुलर रेस्पोंडेंट्स के माध्यम से, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जो भी पब्लिक नोटिस जारी कर सकते हैं, जिसको जिसको भी पक्ष रखना होगा वो अपना रख पाएगा। तो इसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना पक्ष जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सूचित करेगा विभाग, उसके बाद जिनको पक्ष रखना होगा वो अपना पक्ष रख सकते हैं। आप उसके बाद ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और लास्ट में जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख लें, अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट नंबर 3 and 7 आर डायरेक्टेड टू इशू सर्कुलर इन द रिगार्ड्स एंड पब्लिश इन द डेली न्यूज़पेपर। ये रेस्पोंडेंट नंबर 3 और रेस्पोंडेंट नंबर 7, ठीक है, जो भी इस पिटीशन में ये रेस्पोंडेंट हैं, इनको एक न्यूज़पेपर या फिर 2-4 न्यूज़पेपर के माध्यम से एक सर्कुलर या पब्लिक नोटिस जारी करना है जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट अपना पक्ष, ठीक है ना, एससी एसटी ओबीसी एंड देयर अदर कैटेगरीज हु मे बी कंसर्न्स टू डिफेंड देमसेल्व्स एज पर द प्रोविजंस कंटेन अंडर चैप्टर इतना रूल ऑफ द कोड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months। 2 months का
समय दिया गया है, जो 2 वीक का समय दिया गया है, और 2 वीक के अंदर अपना जो भी सबमिशन देना है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट SC ST या फिर अदर कैटेगरी के हैं वो अपना सबमिशन दे सकते हैं। और इसी के बाद इन द व्यू ऑफ द एबव, ऊपर के जितने भी चीज़ें हैं, इन द व्यू ऑफ द अबव, ऊपर की जितनी भी चीज जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसके बिहाफ पर लिस्ट दिस पिटीशन ऑन 23 अगस्त। 23 अगस्त को ये लिस्ट किया गया है टॉप 10 केसेस, और टॉप 10 केस में इसको लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी लगता है कि उनका चयन प्रभावित हो सकता है, अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो आप कोर्ट की शरण में अपना पक्ष रख सकते हैं, और जो भी साक्ष्य हों, जो भी अगर अच्छे से वैकेंसीज को कंप्लीट किया गया है तो इस सारी चीज़ों को, नियम कानून को आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपने जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।